तो सुपर फैंस, हमारी पिछले वीडियो की सारी थ्योरी सच हो गई जो कि हमने पिछले वीडियो में करी थी कि लोकी टाइम स्लिप को अपनी पावर्स बना लेगा और टेम्पोरल लूम भी फट जाएगी और फिर लोकी सबको टाइम स्लिप की हेल्प से इकट्ठा भी करेगा और सबको ठीक करने की कोशिश करेगा, जो कि मैंने आपसे शेयर की थी। और आज भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। क्या टीवीए लोकी ने क्रिएट किया है और क्या डेडपूल हमारे एमसीयू यूनिवर्स में लोकी की वजह से आने वाला है, और भी कई ऐसे क्वेश्चंस के आंसर और साथ ही साथ अमेजिंग थ्योरीज की बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो सुपर फैंस, अब बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि जब हर कोई यानी कि ओबी, मॉर्बियस, केसी, हंटर B-15 और साथ ही साथ सेल्वी जब स्पैगेटी यानी कि चाउमीन बन गई थी, लेकिन तभी उसके सामने लोकी के साथ एक भी बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जिसका आंसर है कि लोकी कोई भी टाइमलाइन का नहीं है, यानी कि लोकी की कोई टाइमलाइन ही नहीं है। मतलब एपिसोड 1 में उसे सारी टाइमलाइन से मॉर्बियस खींच देता है उसे उसकी टाइम स्लिप ठीक करने के लिए, और बाकी के लोग इसलिए स्पैगेटी बन रहे थे क्योंकि उनकी रियल लाइफ यानी कि वो जिस लाइफ से बिलोंग करते हैं, वो जिस टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं, वो टाइमलाइन पूरी खत्म हो रही थी, इसलिए वो सारे भी स्पैगेटी बन रहे थे, लेकिन लोकी नहीं बन रहा था। अगली हम बात करते हैं डेडपूल और वुल्वरीन की थ्योरी को लेकर के। तो इसकी बात थोड़ी स्टार्टिंग से करते हैं। तो देखो, अब लोकी ने टाइम स्लिप को कंट्रोल करना सीख लिया है और वो वापस उसी टाइम में आ गया है जहाँ पर विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम के अंदर ठीक करने जा रहा था उसे। तो होगा शायद ऐसा कुछ कि लोकी विक्टर टाइमली को रोकेगा तो नहीं, वो जाने तो देगा ही उसे, लेकिन एक बार दो बार ट्राई करने के बाद भी विक्टर टाइमली से वो ठीक नहीं हो पाएगा, तो लोकी उसे कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी देगा और मे भी हमें फिर एक बार विक्टर टाइमली स्पैगेटी बनते हुए दिख सकता है, यानी कि विक्टर टाइमली मरते हुए दिख सकता है। लेकिन लोकी फिर एक दो बार ट्राई करके टाइम में वापस पीछे जाएगा और लोकी फिर खुद उतरेगा टेम्पोरल लूम में उसको ठीक करने के लिए। और ये मेरी तरफ से कोई थ्योरी नहीं है, इसका टीज हमें ऑलरेडी एपिसोड 5 के ट्रेलर में दिख ही चुका है, जहाँ लोकी खुद टेम्पोरल लूम में जाता है, वो भी बिना किसी सूट के, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टाइम स्लिप की पावर्स है और साथ ही साथ उसकी कोई टाइमलाइन भी नहीं है, तो जिससे वो स्पैगेटी कभी नहीं बन सकता। तो इस पावर की वजह से टेम्पोरल लूम की रेडिएशन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और अंदर जाने के बाद वो जो भी टेम्पोरल लूम की जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करने की कोशिश करेगा और शायद से फिक्स हो भी जाएगी, और फिक्स होने के बाद टेम्पोरल लूम वापस से अपना काम करने लगेगी और यहाँ से खेला स्टार्ट होगा डेडपूल 3 के टीज का। अब आप कहोगे कि वो कैसे? तो अब देखो, टेम्पोरल लूम का काम है सारी टाइमलाइंस को एक करना यानी कि स्टेबल करना, तो सारी टाइमलाइन स्टेबल होकर यानी कि एक हो जाएगी, जिससे जो भी बाकी की टाइमलाइंस है यानी कि म्यूटेंट्स की, इनह्यूमन्स की, वुल्वरीन की, डेडपूल की, फैंटास्टिक फोर की सारी वो सारी टाइमलाइन एक हो जाएगी और ये सारे लोग आ जाएंगे हमारी एमसीयू की मेन टाइमलाइन में। और फिर इतना ही नहीं, टेम्पोरल लूम ठीक होने के बाद लोकी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा कि सारे कैंग के जो वेरिएंट्स है वो आने वाले हैं, यानी कि मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट होने वाला है, जिसके बाद लोकी एंड मॉर्बियस दोनों मिलकर जो प्राइम सुपर हीरोज है, यानी कि जो पावरफुल है और गैंग से लड़ने की ताकत भी रखते हैं और गैंग से लड़ने के काम आ सकते हैं, वैसे लोगों को ढूंढने लगेंगे, और उनमें से एक होगा डेडपूल और वुल्वरीन भी। अब आप कहोगे कि डेडपूल ऐसे एमसीयू की टाइमलाइन में क्यों आएगा जब उसके पास टाइम ट्रैवल मशीन यानी कि वॉच है, वो तो उसकी मदद से आएगा ना। लेकिन सुपर फैंस, ऐसा नहीं है। डेडपूल के पास जो टाइम ट्रैवल मशीन यानी कि वॉच है वो उससे टाइम में आगे पीछे हो सकता है, मल्टीवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकता, जिससे डेडपूल एमसीयू की टाइमलाइन में अपनी टाइम ट्रैवल वॉच की हेल्प से तो बिल्कुल नहीं आने वाला। डेडपूल उसकी वॉच की हेल्प से टाइम में पीछे जाकर जहाँ उसकी अपनी टाइम वाला वुल्वरीन मरा था, यानी कि जो हमें लोगन मूवी में दिखाया गया था, उस मोमेंट पर जाकर वो वुल्वरीन को बचाने की कोशिश करेगा और शायद से बचा भी लेगा, जिससे हमें एक और नेक्सस इवेंट क्रिएट होता हुआ दिखेगा और फिर हमारा डेडपूल आ जाएगा टीवीए की नज़र में, और फिर टीवीए मेंबर यानी कि मॉर्बियस उसको पकड़ कर लाएंगे टीवीए में, और दूसरी तरफ साथ ही साथ विक्टर टाइमली भी बच जाएगा, क्योंकि विक्टर टाइमली तो बचने ही वाला है, क्योंकि विक्टर टाइमली है ही वो रिमेंस। वो कैसे, उसका आंसर मैं पहले भी आपको हमारे वीडियो में दे चुका हूँ, जो कि अभी आपको आई बटन पर शो हो ही रही होगी, तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद जरूर से उसका एक बार चेक कर लेना, वो थ्योरी भी बहुत ही अमेजिंग है। अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल क्वेश्चन पर, जो कि है कि क्या टीवीए लोकी की वजह से बना है। अब ओबी ने कहा था कि उसने जो भी कुछ सीखा है या बनाया है वो सब कुछ उसने विक्टर टाइमली से इंस्पायर्ड होकर बनाया है, और विक्टर टाइमली ने कहा था कि उसने जो भी कुछ सीखा है और बनाया है वो टीवीए की हैंडबुक से सीखा है, जो कि ओबी ने लिखी थी, और वो हैंडबुक उस तक पहुंचाई थी रेवोना रेंसलेयर ने। और इतना ही नहीं, इसमें अब और एक चीज़ भी ऐड हुई है कि ओबी जब अपनी नॉर्मल लाइफ में होता है तब उसके पास टीवीए की गाइड बुक आती है, वो भी लोकी के थ्रू, जिसे लोकी देता है। तो इसका एकदम सिंपल एंड क्लियर आंसर है, तो रेवोना ने विक्टर टाइमली को उसके बचपन में टीवीए की हैंडबुक दी थी, जिसकी हेल्प से विक्टर टाइमली ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ उसे बनाया है। और उसी टाइम पीरियड में ओबी भी वहीं एग्जिस्ट करता था, जो कि विक्टर टाइमली से इंस्पायर्ड हुआ, लेकिन वो इंस्पायर्ड तो था ही, पर उस बीच में लोकी आकर के उसे टीवीए की हैंडबुक दे देता है, जिससे उसे प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और वो भी ऐसे ही इनोवेशन करने लग गया, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कि उसने सिर्फ हैंडबुक की मदद से कुछ ही दिनों में टेम्पेड बना दिया। ओबी ने और भी ऐसी कई चीज़ें बनाई होगी, जैसे कि टीवीए। अब आपको ये क्या बोल रहा हूँ, मतलब कुछ भी, टीवीए तो हीवो रिमेंस ने बनाया है ना। तो सुपर फैंस, टीवीए हीवो रिमेंस ने बनाया नहीं है, बनवाया है। बनाने में एक हाथ में भी ओबी का हो सकता है, जिसका हिंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है
जहाँ ओबी का उसके अपनी लाइफ में जो घर होता है वो काफ़ी सिमिलर था TVA से, और इतना ही नहीं वो काफ़ी सिमिलर था ही वो रिमेन्स का घर यानी कि सीटाडेल से, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो ये कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा झोल है जो अभी तक हमें क्लियर नहीं किया गया है। मे बी अब हुआ ऐसा होगा कि ओबी ने टेम्पेट से टाइम ट्रैवल करके कुछ ना कुछ हरकत की होगी और नेक्सस इवेंट क्रिएट होने की वजह से ही वो रिमेन्स ने उसे पकड़ लिया। लेकिन ही वो रिमेन्स को ओबी में कुछ ना कुछ अलग बात लगी, क्योंकि इसने ऐसे टेम्पेट बनाया कैसे, जिस वजह से मे बी ये मेरा बहुत ही बड़ा तुक्का हो सकता है कि TVA बनाने में एक हाथ ओबी का भी है, और उसकी इंटेलिजेंसी को देख करके ही वो रिमेन्स ने उसे TVA में जॉब दे दी। और वैसे भी TVA में सबसे जानकार ओबी ही है और शायद से सबसे पुराना भी है, और ओबी को अपना अलग R&D डिपार्टमेंट भी दिया गया है। तो थिंक अबाउट इट। और इसी में हमारे लोकी वाला भी आंसर है कि लोकी ने ओबी को गाइड बुक दी थी, जिस वजह से ओबी इतना पोटेंशियल हो सका, और फिर उसने ही वो रिमेन्स के अंडर TVA बनाई। अगर लोकी उसे गाइड बुक देता नहीं तो मे बी ओबी TVA में होता ही नहीं, क्योंकि फिर वो कभी टेम्पेट ही नहीं बनाता, और ना ही कभी नेक्सस इवेंट क्रिएट होता, और ना ही कभी ओबी को TVA में लाया जाता। तो ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार मे बी लोकी है। तो क्वेश्चन पर वापस आते हैं, और फिर TVA में आने के बाद जरूर से उसने TVA का हैंडबुक क्रिएट किया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में राइटर रह चुका है। तो TVA का हैंडबुक बनने के बाद हम थोड़ा सा आगे स्किप करते हैं। रवोना ने ये वाली हैंडबुक रखी विक्टर टाइमली के घर, जो कि ऑफ कोर्स ही वो रिमेन्स के प्लान का हिस्सा था, और उसके बाद वही वापस से सब कुछ लूप में चालू हो गया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो रवोना का विक्टर को गाइड बुक देना वो सबसे मेन कड़ी है इस लूप की। अगर वो ना हो तो ये लूप कभी क्रिएट ही ना हो, और ये प्लान ही वो रिमेन्स का था। तो सुपर फैंस यही थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, और साथ ही साथ थ्योरीज भी। मैं पूरा एक्यूरेटली नहीं बोल सकता हूँ, बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैंने फैन थ्योरी बनाई है, जो कि आपके साथ शेयर करना सही लगा तो मैं कर दिया हूँ। आपकी इस थ्योरी को लेकर के कुछ भी माइंड सेट हो तो मुझे जरूर से कमेंट्स में एक बार शेयर कर देना, मैं आपका भी ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा। बाकी तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ, हमारी चैनल पर दी मार्वल्स मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आने वाली है फ्राइडे इवनिंग या फिर सैटरडे मॉर्निंग के दिन, जिसमें पूरी मूवी पर एक्सप्लेनेशन आएगी, जो कि अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, उसके राइट साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी चैनल पर टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर पर वीडियो बनाई गई है जो कैंग दी कन्क्यूरर को ऑलरेडी कॉमिक्स में हरा चुके हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर शो हो ही रही होगी। तो वीडियो कमाल की है, उसको ज़रूर से क्लिक करके एक बार चेक कर लो अभी के अभी। मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।